श्री हरिवंश। छठवें दिन यशोदा जी ने अपने पुत्र की छठी पूजा की और इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे। जगत की देवियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ। पर पुत्र बनाकर मुझे कैसा प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम शिक्षा लेनी पड़ेगी। तुमको शिक्षा तो लेनी पड़ेगी। इसलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना, हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पालोगी, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु। कंस प्रेरित पूतना यशोदा नंदन को मारने आई। अपना विषपूरित स्तन यशोदा नंदन के मुख में भी दे दिया, किंतु यशोदा नंदन विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्षा स्थल पर रखा। यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुच्छ फिराकर उनकी मंगल कामना की। वहीं क्रमशः यशोदा नंदन बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा है। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली नहीं समाती है। कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में मग्न हो जाती है। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता है मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पलने पर सुला आई। उसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदा नंदन पर गिराकर वह उसको पीस डालना चाहता था। उनको श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदा नंदन ने अपने छोटे से पैर से सकट को उलट दिया, सकटासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने सकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अभी जीवित रहा नहीं, बस ठाड़ मार कर एक बार चीत्कार करके रो उठी, फिर सर्वथा प्राण शून्य होकर गिर पड़ी। मतलब बहुत तेज चिल्लाई और फिर गिर गई। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियों ने उनकी मूर्छा तोड़ने में सफलता को प्राप्त की। आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखकर रोती हुई अपने को धिक्कार देने लगी माता यशोदा। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अति सुकोमल है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट सकट हठात भूमि पर गिर कर टूट गया। यह बात सुनकर मेरे प्राण न निकले, मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ। तो यही सत्य है कि मैं ब्रज से अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र की को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व को मातृवत्सलता को धिक्कार है। वहीं यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती हैं, विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटरू चलते देखूंगी। दूध की दुतलियां देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे।
इनकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगी। कभी श्री कृष्ण चंद्र से ही निहोरा करने जाती हैं। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्ण बोलने भी लगे। घुटरू भी चलने लगे घुटनों के बल, फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। वाह वाह, कितना अच्छा, हैप्पी बर्थडे मनाया गया। इसी समय कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा जी के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में ले गया। यशोदा मृत वत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर गई। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को न थी, पर जब श्री कृष्ण तृणावर्त को चूर्ण विचूर्ण कर लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लाईं, तो तत्क्षण यशोदा जी के प्राण लौट आए। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण अर्थात मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप वीर बहुटी कीट की भांति जीवित हो जाता है। वहीं यशोदा और श्री कृष्ण चंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा जी का वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर उससे 100 गुना परिणाम में श्री कृष्ण चंद्र जी का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुरी को देखकर सहस्त्र गुनी मात्रा में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित हो उठता। इन भाव लहरियों से धुलकर पुनः श्री कृष्ण की लीला किरणें निरख उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उससे लक्ष्य गुणित परिणाम में चमक उठती। इस क्रम में बढ़कर यशोदा जी का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गईं। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि आई, यशोदा जी को किसी के बताने पर भी भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भी भाव समाधि से जगाने के लिए ही मानो यशोदा नंदन ने मृतिका भक्षण लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। यह सुनकर यशोदा उनका मुख खुलाकर मिट्टी ढूंढने गई। उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखकर एक बार तो कांप उठी। किंतु इतने में श्री कृष्ण चंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हो गया। यशोदा जी वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति तक को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्नान कराने लगीं। यशोदा भूली रहती थीं, पर दिन तो पूरे होते ही गए। यशोदा जी के अनजान में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ गई। फिर देखते देखते उनके नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाकर तो न जाने कितने दही के बाण फोड़ ही आया करते थे। एक दिन मैया का वह दही बाण भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को उखल से बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा का इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि जी ने 2 अर्जुन वृक्ष को उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गए। पूतना से, सकट से, तृणावर्त से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया। अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए।
गोपों ने परामर्श करके निश्चय कर लिया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेक भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुन सुन कर, कुछ को अपने मुख से देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो जाते। श्री कृष्णचंद्र जी का 3रा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती तो पुत्र के अनिष्ट की आकांक्षा से उनके प्राण छटपट करने लगते। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय कालिया दमन लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बंधा देकर यशोदा जी की जो दशा हुई उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं है। 6ठे वर्ष में जैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र जी ने की, उसे सुन सुनकर यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। 7वें वर्ष धेनुक वध की घटना हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष सुदर्शन का उद्धार किया। 10वें वर्ष अनेक आनंदमय बाल क्रीड़ाएं। 11वें वर्ष अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष के गौण फागुन मास की द्वादशी को केसी दैत्य का उद्धार किया। इन अवसर पर यशोदा के हृदय में हर्ष और दुख की जो धाराएं फूट निकलती थीं, उनमें से यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती, सारे ब्रज को निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर जी आ गए। वही फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर जी ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर बज गिरा दिया हो। सारी रात ब्रजेश्वरी ब्रज रानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस की रंगशाला देख आने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह न करके आंसू ढाने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी का जो करुण दशा थी, उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही हैं। इतनी भ्रांत चित्त हो गई हैं कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथे राह खर्च तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गई हैं। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही हैं। उनके अजस्त्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर चढ़ पड़ा। रथ चक्रों पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरारूपणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने का सामर्थ्य सरस्वती जी में भी नहीं है। यशोदा मैया वास्तव में विलक्षण विक्षिप्त हो गईं। जहाँ श्री कृष्णचंद्र रथ में बैठे थे वहाँ प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता अभी अभी मेरा नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं, वो चित्कार करके उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वो देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरा प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कुछ भी दृष्टि के सामने आ जाते, उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेक संदेश भेजती। उन संदेशों में एक यह भी था कि किसी संदेशो देवकी सो कहियो
हों तो धाये तुम्हारे सुत की मया करत नित रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तौ